Hello, good morning, namaskar, and a very warm welcome to the channel Online Section. उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जो भी भर्तियां लंबित पड़ी थी, जैसे प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी थी, फॉर्म भरवाने के बाद उसकी परीक्षा नहीं आयोजित कराई गई थी, उन सब को लेकर के अब यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से चीज़ें सामने आने लगी है। आज के न्यूज़पेपर में भी इससे संबंधित अपडेट शेयर की गई है। तो चलिए बिना किसी देरी किए आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन साझा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर कब तक पीआरटी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और बाकी जो ये लंबित पड़ी भर्तियों का मामला है, क्योंकि पहले तो यही सुलझाया जाएगा, इसी को सुलझाया जाएगा, ये कब तक होगा। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट के साथ मिलती रहे। सो गाइस, पीआरटी की वैकेंसी से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो लंबित पड़ी भर्तियां हैं, आखिर ये मामला कब तक खत्म होगा, क्योंकि इसके बाद ही फिर पीआरटी की वैकेंसी आएगी। बात करते हैं हेडलाइंस की, तो आज के न्यूज़पेपर में आप देख पाएंगे जून माह में रफ्तार पकड़ेगी शिक्षक भर्ती और जुलाई माह में परीक्षा की तैयारी। तो ये किस परीक्षा के बारे में बात करी जा रही है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद घोषित की जाएगी लंबित परीक्षाओं की तिथियां। शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती जून में रफ्तार पकड़ेगी। जैसे ही चुनाव खत्म हो गए और चुनाव का परिणाम आएगा, उसके बाद ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि पूर्व से तैनात जो आयोग में कर्मचारी है, उन्होंने लंबित भर्तियों पर काम करना शुरू कर दिया है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जुलाई में कराने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जुलाई में कराने के बाद फिर टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती निकलेगी और असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़े सभी दस्तावेज उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग में शिफ्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की। आपको पता चल गई कि इन्होंने बोला है जिसके फॉर्म भरवाए जा चुके थे पहले, वो परीक्षा ही जुलाई में ले लेंगे, उसका परिणाम जारी कर देंगे। फिर आएगी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी इसी साल के लास्ट होते होते। ठीक है, देखो यहाँ पर बताया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2022 में हो चुकी थी, है ना। और यहाँ पर इसी का सबसे पहले पेपर होगा, फिर निकलेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन, जो कि यहाँ पर बात करी गई है। इनके भी पहले फॉर्म भरवाए जा चुके थे और इसके बाद टीजीटी पीजीटी वालों की परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराई जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पर आपका चुनाव के बाद जैसे ही परीक्षा लंबित पड़ी है, इनकी तिथियां घोषित करने के बाद फिर अगर हम बात करते हैं दोस्तों पीआरटी की वैकेंसी की, तो देखो ये सारा मामला होते होते इस साल का तो लास्ट आ ही जाएगा। तो इसी साल के या तो लास्ट मंथ में, है ना, नवंबर दिसंबर की अगर हम बात कर ले तब तक, क्योंकि फिर अगस्त में वो यूपी टेट करा के सी टेट करा करके, है ना, उसके बाद फिर नई वैकेंसी निकाली जाएगी और इतना टाइम तो आपको लग ही जाएगा नई वैकेंसी को देखने में, या तो इसी साल के अंत तक या फिर नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में ही पहले 1-2 महीने में आपको पीआरटी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें तो कितने पदों पर ये वैकेंसी आने की संभावना है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में मुझे पता चली है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, 20 से 25 हज़ार तक ही वैकेंसी या फिर इससे कम भी हो सकता है पद देखने को मिले पीआरटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करिए, DSSB का मौका अभी आपके सामने पहले आ जाएगा अगर पीआरटी की बात करें। ठीक है, इसकी तैयारी करिए, सुपर टेट की आपकी अपने आप हो जाएगी जब आप DSSB को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। और बाकी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।